मैं ऐसी रेमेडीज बताऊंगी 41 दिन तक गारंटी के साथ आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। नवरात्रों में ये उपाय करना है और 41 डेज में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। 41 डेज में इच्छा पूरी हो जाएगी। करना नवरात्रों में ही है। नवरात्रों में करना। पहला जो नवरात्रा है वो शैलपुत्री का है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प के लिए या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे हमें एक रेमेडी करनी है। बहुत आसान रेमेडी दूंगी मैं हर नवरात्रे की। डे 2 हमारा है ब्रह्मचारिणी माँ का, साधना का ये कहा जाता है। बेसिकली ये जो माता होती है, जो ये दिन होता है, यहाँ पे हमें मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। मेडिटेशन के थ्रू हमें कुछ भी मिल सकता है। 9th डे पे आपने सिद्धिदात्री माँ का दिन है। अब यहाँ पे इच्छा पूर्ति की हम दोबारा रेमेडी करेंगे। 2nd डे पे हमने करी थी। हाँ जी। 9 बाती बनानी है, उसको घी में डुबोना है। रुई की बाती। रुई की बाती, ठीक है। लाल कलर के जो कपड़ा होता है उसके ऊपर आपने हल्दी के पेस्ट से अपनी इच्छा लिखनी है। जब भी आप जोत लगाते हो आपने थोड़ी सी 1 चुटकी सिनेमन स्टिक ज़रूर डालनी है। 2 आपने जो लौंग है वो ज़रूर डालने हैं। आपकी कोई भी इच्छा होगी वो पूरी होना उसी टाइम से शुरू हो जाएगी जिस दिन आपने जोत लगानी शुरू कर दी। आपने थर्सडे नाइट को घी का दिया लगाना है, उसमें लौंग डालनी है। ठीक है। अब जो लौंग जल जाए या बच जाए, क्योंकि दिया तो शांत हो जाएगा, उसका चूरा बना के थोड़ा सा अपने तिलक कर दो माँ लक्ष्मी का नाम लेके। और बाकी मैं आपको मनी वशीकरण बताती हूँ। पैसे का वशीकरण? जी, ये चीजें भी होती है? बिल्कुल होती है। पैसे को हम ऐसे चुंबक की तरह खींच लेंगे ना कि समझ भी नहीं आएगा कि पैसा आ कहाँ से। पैसे पे वशीकरण के लिए हमने फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा केवड़े का इत्र लेना है। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ फिर से पीहू हुड्डा मैम, क्योंकि इनकी रेमेडीज़ इतनी वायरल है, पीहू मैम की रेमेडीज़ इतनी वर्किंग भी है, दोबारा बुलाने का मन कर जाता है बार बार। तो आज मैम नवरात्रे के ऊपर बात करेंगी और 24 घंटे में उपाय और कुछ एक सेशन हम टैरो का भी लेने वाले हैं आज ना। लाइव टैरो कार्ड रीडिंग मेरी करने वाली है मैम। तो मिलते हैं पीहू मैम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक यू संदीप। आप इतनी टाइम हमें देते हो आके, मतलब आ ही जाते हो आप हर महीने हमारे लिए। प्यार है आप लोगों का, जनता का, व्यूअर्स का। जी, आपकी रेमेडीज इतनी वर्किंग है। बिल्कुल। तो आज क्या है मैम आपके पिटारे में? आज मैं सोच के आई हूँ कि त्योहारों के बारे में बताते हैं, क्योंकि नॉर्मल रेमेडीज़ तो बहुत लोग बताते हैं, मैं भी बताती रहती हूँ, मेरे भी चैनल्स पे आती रहती है। बट आज मैं कुछ अलग सोच के आई हूँ, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगी नवरात्रों से, क्योंकि देखो नवरात्रे जो 9 दिन के होते हैं, 22 अक्टूबर से शुरू है नवरात्रे, 22 सितंबर से शुरू है नवरात्रे। अब 22 सितंबर से वो पावन टाइम आने वाला है कि आप कोई भी इच्छा को पूरी कर सकते हो। हमारे घरों में इतनी पावन चीज़ें होती हैं, प्योरिटी फैलाने वाली माँ का भ्रमण होता है ज़मीन पे, धरती पे। जी मैम। तो क्यों ना कुछ ऐसे छोटे छोटे आसान और अचूक उपाय किए जाएं कि सबका भला हो जाए नवरात्रों में। अच्छा, ये उपाय नवरात्रे के लिए होंगे? ये हाँ, ये पर्टिकुलरली नवरात्रों के लिए ही है। ठीक है। जैसे 9 दिन हैं तो 9 उपाय बताओगे आप आज? मैं 9 उपाय भी बताऊंगी, मैं ऐसी रेमेडीज बताऊंगी 41 दिन तक गारंटी के साथ आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। 41 डेज में? 41 डेज। ये नवरात्रों में ये उपाय करना है और 41 डेज में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। 41 डेज में इच्छा पूरी हो जाएगी। करना नवरात्रों में ही है? नवरात्रों में ही करना है। ठीक है मैम, शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो मुहूर्त वगैरह आप अभी तो आई थिंक नहीं देखा है मैंने कब का है, लेकिन 22 सितंबर से जहाँ तक मुझे ध्यान है नवरात्रे शुरू हैं। तो नवरात्रे देखो एक ऐसा है, सबसे पहली बात तो चाहे आप नवरात्रे रखो या ना रखो, अगर आप सनातनी हो, अगर आप इंडिया में रहते हो या बाहर भी रहते हो, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि लहसुन प्याज आपके घर में नहीं आना चाहिए। आप नवरात्रों में व्रत रख रहे हो या नहीं रख रहे, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ मैंडेटरी चीज़ें होती हैं। शराब और नॉनवेज की तो दूर की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे घट स्थापना अपने अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। उसमें मैं कोई भी इंटरप्शन नहीं करूँगी, जैसे करते हो वैसे करिए। अब पहला जो नवरात्रा है वो शैलपुत्री का है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प के लिए या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे हमें एक रेमेडी करनी है। बहुत आसान रेमेडी दूंगी मैं हर नवरात्रे की। अब हमें क्या करना है कि आधी रात को, ये जितनी भी रेमेडीज है ना रात में करनी है। अच्छा, मतलब जैसे मान लो शैलपुत्री का आपने जैसे बताया, शैलपुत्री का रात में आपने करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक तुलसी की मिट्टी ले लो। तुलसी सबके घरों में होती है, आप तुलसी की मिट्टी ले लो। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो कहीं की भी
किसी और के घर की तुलसी की मिट्टी ले लो, लेकिन तुलसी की मिट्टी ही चाहिए। अब इसको आपने लाल रंग के कपड़े के अंदर रखना है। ठीक है। ठीक है, आपने मंदिर के सामने बैठ के लाल कपड़े के अंदर तुलसी की मिट्टी रखनी है। पहले नवरात्र पे करना है आपने, रात भर रखे रहने दो, माँ का ध्यान करो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और उसमें गांठ लगा के आपने रात में पिल्लो के नीचे रखना है। अच्छा और वो मिट्टी जो है आपने फिर नेक्स्ट डे, सेकेंड डे अपने लॉकर में रखनी है। अच्छा। अब ये क्या करेगी, एक तो तुलसी माता की ब्लेसिंग्स है यहाँ पे, तुलसी की मिट्टी बहुत पावन होती है और आपकी फाइनेंशियल जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव करेगी। अच्छा जी, ये छोटे छोटे अचूक उपाय बताऊंगी जो इजी टू डू है। डे 2 हमारा है ब्रह्मचारिणी माँ का, साधना का ये कहा जाता है। ये बेसिकली ये जो माता होती है, जो ये दिन होता है, यहाँ पे हमें मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। मेडिटेशन के थ्रू हमें कुछ भी मिल सकता है। ठीक है Okay. अब यहाँ पे क्या करना है, आपने भोजपत्र पे अश्वगंधा की इंक से शाम के टाइम पे माता का शैलपुत्री माता का ब्रह्मचारिणी माता का नाम लेके आपने अपनी इच्छा लिख देनी है। ठीक है। ठीक है, अश्वगंध से लिखोगे या केसर से लिखोगे, अश्वगंध आपको इजीली मिल जाएगा। अब आपने उस पे देसी घी का दिया लगाना है और देसी घी के दिए के नीचे आपने वो तेज पत्ता रखना है। उसकी प्रॉपर पूजा करो। 108 बारी आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हो, ब्रह्मचारिणी मंत्र का जाप कर सकते हो, और 41 डेज के अंदर अंदर वो इच्छा पूरी हो जाएगी। वो जो तेज पत्ता है ना, उसको आप माता के चरणों में ही, जो हमारे घर में विग्रह होता है माता का है, वहीं पे ही रखो आप। ओके। हाँ, ये गारंटी है। 40 खुद की आजमाई हुई चीज़ें हैं। अच्छा, आजमाई हुई रेमेडी है। आजमाई हुई रेमेडी है। 41 डेज वाली रेमेडीज़ या 21 डेज वाली रेमेडीज़ मैं बहुत करती हूँ, बट ये दिवाली और नवरात्रि बहुत पावरफुल होते हैं, होली, ये सब बहुत पावरफुल होते हैं। अब जो तीसरा है वो चंद्रघंटा माँ का है। ठीक है। अब चंद्रघंटा में हम क्या करेंगे कि 11 उड़द की दाल लेंगे। यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात है, क्योंकि हमारे घर में जो इच्छा हमारी पूरी होने वाली है या जो भी चीज़ हमारे पास आती है वो नेगेटिविटी या ब्लॉकेजेस के साथ आती है। तो हम चाहते हैं कि नवरात्रों में हमारे पास सब कुछ अच्छा आए, धन धान्य आए, लेकिन ब्लॉकेजेस ना आए। तो 11 उड़द की दाल ले लो, उसको एंटी क्लॉकवाइज वार के, ठीक है, अपने पूरे परिवार के ऊपर वार दो, अपने ऊपर वार दो, जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, आप वार के 7 टाइम्स, और आपने जो चौराहा होता है वहाँ पे चौराहे पे फेंकाओ। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपके घर में 4-5 लोग हैं तो सब अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज वार के और चौराहे पे फेंकाएंगे। ये हो गया तीसरा चंद्रघंटा माँ का। अब चौथा है आपका कुष्मांडा माँ का। ठीक है। कुष्मांडा माँ सडन वेल्थ के लिए है ये। मैं आपको जो 9 दिन की नवरात्रों की रेमेडीज दे रही हूँ ना, मैं मनी के लिए ही दूंगी ज़्यादातर। ये सडन वेल्थ के लिए है। अब आपने यहाँ पे जो ये होता है 4 बाती वाला घी का दिया बनाना है। आपने 4 बाती बनानी है, घी का दिया लेना है, और आपने 1 चावल अक्षत अनब्रोकन राइस वो लेना है, और 1 चांदी का सिक्का लेना है। ठीक है। ठीक है। अब जो घी का दिया है वो आपने माता के सामने चला के चावल के अंदर वो जो चांदी का सिक्का है वो रख दो। ठीक है। ठीक है, और उसको रात भर रखे रहने दो। जब नवरात्रे ख़त्म हो जाए तो आपने जो चावल है वो आपने पक्षियों को देते ना, थोड़े से चावल आप अपनी पॉकेट में रख लो, अपनी वॉलेट में रख लो, बाकी आप पक्षियों को दे दो। और अगर पक्षियों को नहीं देना चाहते, कि कई जो लोग हैं जहाँ पे पक्षी नहीं है, बाहर रहते हैं, तो वो पोटली बना के अपने लॉकर में रख दो। जी मैम। ठीक है, ये आप रेमेडी करो। और जो चांदी का सिक्का है वो अपने लॉकर में ही रखना है। ये सडन वेल्थ के लिए, सडन वेल्थ के लिए ये अचानक से किसी को धन बिल्कुल चाहिए तो ये उपाय कर सकता है वो। हाँ, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा कुछ दे दीजिए। सॉरी मैंने आपको रोक लिया, तो आप जो भी देना चाहते हैं। हाँ, इसके अलावा बेसिकली एक चीज़ याद रखना कि हमें मंत्र की चैंटिंग तो हर दिन करनी है। जिस भी माँ का दिन है वो आपने मंत्र की चैंटिंग ज़रूर करनी है। अच्छा। ठीक है। अब है स्कंद माता का दिन, डे 5। डे 5 आपका स्कंद माता का दिन है। फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ रेमेडी करेंगे, पूरे परिवार की प्रोटेक्शन के लिए हम ये रेमेडी करेंगे। आपने क्या करना है कि सुपारी ले लो। आपने 5 सुपारी लेनी है। अब 5 सुपारी को आपने मंत्र चैंट करके, जैसे स्कंद माता का दिन है, स्कंद माता का मंत्र चैंट करके 21 बारी आपने ये मंत्र चैंट करना है, और अपने लाल रंग की पोटली में बांध देनी है 5 सुपारियाँ। ठीक है। अब जो घर की एंट्रेंस है ना वहाँ टांग दो। ठीक है। यानी कि जो बुराई है आपके घर में आ ही नहीं सकेगी, और वो जो सुपारी है ना, इंचेंटेड सुपारी है, वो आपके फैमिली को प्रोटेक्शन देती ही रहेगी। नेगेटिव एनर्जी घर में नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएगी अगर ये उपाय कर लिया नवरात्रों में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। 6th डे है कात्यायनी माँ का। अब यहाँ पे हम लव के लिए करेंगे या मैरिज के लिए करेंगे या बच्चे के लिए करेंगे जिसका कंसीव नहीं हो रहा है। आपने एक पेपर पे आपने जो रोज़ वाटर होता है, रोज़ वाटर से इस फिंगर से, रिंग फिंगर से आपने अपनी इच्छा लिखनी है।
ठीक है, वो दिखेगा नहीं, बस आपने वो लिखनी है। ठीक है। और उसके ऊपर थोड़ा सा रोली छिड़कनी है, मतलब सिंदूर छिड़कना है। कात्यायनी माँ को प्रे करके आपने वो सामने ही रख देना है। 108 बार आपने उनका मंत्र जाप करना है। ठीक है। ठीक है, आपकी ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी अगर बच्चा भी नहीं हो रहा है तो आपने पेपर पे आपने अपनी इच्छा लिखनी है, माता के सामने रख देना है। ठीक है, आपने जो हमारा नेक्स्ट डे है हमारा है काल रात्रि का, हमारा 7th डे है ना, 7th डे है काल रात्रि का। यहाँ पे हमें लोहे की कटोरी लेनी है, लोहे की कटोरी, लोहे की, आयरन की हमें कटोरी लेनी है। आधी रात को हमने उसमें 7 ड्राई चिली, जो चिली फ्लेक्स होती है वो डालनी है, और सरसों का तेल का दिया लगाना है। ठीक है, सरसों के तेल का दिया लगाना है कटोरी के अंदर ही, मतलब। और 7 आपने रेड चिली डालनी है, चिली फ्लेक्स डालनी है। अब ये जो आप पहले दिया लगाने से पहले ना पूरे घर में घुमा दो उसको एंटी क्लॉकवाइज, ताकि आपका ब्लैक मैजिक, गलत एनर्जी, इविल आई, एंटिटीज अटैक, भूत प्रेत का साया हो, ये सारा खत्म कर देगा। ठीक है। और इस लोहे की कटोरी को आपने जो अपनी आपकी जो दहलीज है, जो एंट्रेंस है, वहाँ पे आप इसको रख दो रात भर। ठीक है। हाँ, ये उपाय करिए। अब महागौरी का उपाय बताती हूँ, जो नंबर 8 पे है। 8वां दिन हमारा महागौरी का है। यहाँ पे आपने कोकोनट वाटर और सैफरन का पेस्ट बनाना है। माता से लग्जरी के लिए आपने प्रार्थना करनी है, और उसका पेस्ट बना के आपने माता का नाम लेके यहाँ पे तिलक लगा देना है। और एक प्रॉपर कोकोनट, पूरा कोकोनट आपने मौली में उसमें बांध के चुन्नी में बांध के, ठीक है, वो अपने लॉकर में रखना है। ठीक है। आपके पास लग्जरी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे, आपके ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे आपके पैसे के। आपने अगर हो सके तो सिल्वर का सिक्का भी साथ में रख दो। अच्छा। ठीक है। 9th डे पे आपने सिद्धिदात्री माँ का दिन है। अब यहाँ पे इच्छा पूर्ति की हम दोबारा रेमेडी करेंगे। 2nd डे पे हमने करी थी। हाँ जी। आपने 9 बाती बनानी है, जिसको हम विक भी बोलते हैं। 9 बाती बनानी है, उसको घी में डुबोना है। रुई की बाती। रुई की बाती। ठीक है। लाल कलर के जो कपड़ा होता है उसके ऊपर आपने हल्दी के पेस्ट से अपनी इच्छा लिखनी है। ठीक है, आपने वो 9 दिए लगाने हैं, और वो जो इच्छा है ना, मतलब आपके जो कपड़ा है उसके ऊपर वो दिए लगने चाहिए। वहाँ पे एटलीस्ट आधा घंटा आपने उस इच्छा को मैनिफेस्ट करना है, और उसको कपड़े को वहीं रहने दो। जब आपकी सारी दिया जब आपका शांत हो जाए तो उस कपड़े को आपने रोल करके या फोल्ड करके आप अपने या तो पिल्लो के नीचे डेली रख के सो, या अपने लॉकर में रख दो, या फिर वेस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हो। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। 41 डेज जो आपने बताया था, एक तो डे 2 में और डे 9 में। बिल्कुल, ये चीजें मतलब 41 डेज में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी 100%। 100, मैं कह रही हूँ 1000%। बहुत अच्छी रेमेडीज है। अच्छा, ये नवरात्रों में ही नवरात्रों में करनी है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो भी मैं बातें बता रही हूँ, जो वाइट कलर की बातें बताई हूँ, वो तो चलो ठीक है, एज अ रेमेडी हम कर रहे हैं। लेकिन माता को जब भी दिया लगता है वो रोली का, मतलब लाल जो विक है उसका लगता है। मतलब लाल जो ऊपर से रेड कलर की होती है ना, जो बाती होती है, उसका लगता है। अगर आपके पास लाल नहीं है तो केसर में डुबो के सुखा लो। अच्छा। वाइट जोत, वाइट बाती नहीं लगती है। अच्छा, वाइट बाती नहीं लगती। नहीं, माता को लाल रंग की ही लगती है। अच्छा, और जो घर में नॉर्मली पूजा करते हैं वाइट बाती लगा सकते हैं? नहीं, वही कह रही हूँ मैं, लाल लगानी है। नवरात्रों में नहीं कह रहा, जनरली कह रही हूँ, माता को हमेशा रेड लगेगी। माता को नहीं, जैसे मान लो भोलेनाथ भी है मंदिर में किसी के, कृष्ण भगवान भी, तो आप वाइट नॉर्मली लगा सकते हो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप माता के लिए कर रहे हो तो आप रेड लगाओ। रेड बाती लगानी है जी। कुछ तो जैसे रोली आती है, जैसे वो रोली को कर देते हैं, वो उसमें उसको जला सकते हैं। इवन अच्छे, हाँ, जो कलावा होता है ना, आप उसकी बातें भी लगा सकते हो। बहुत अच्छा होता है। जब भी आप जोत लगाते हो, आपने थोड़ी सी 1 चुटकी सिनेमन स्टिक ज़रूर डालनी है। 2 आपने जो लौंग है वो ज़रूर डालने हैं। आपकी कोई भी इच्छा होगी वो पूरी होना उसी टाइम से शुरू हो जाएगी जिस दिन आपने अच्छे से दिल से मैनिफेस्ट करके बहुत ही भाव के साथ आपने ये जोत लगानी शुरू कर दी। जनरली रोज पूजा करते वक्त ऐसे कर सकते हैं। जब भी आप दिया लगाते हो ना, तो एक मंत्र का आपने ज़रूर जाप करना है। दिए लगाते टाइम आपने जरूर उसको जाप करना है। वो मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाया दीपम ज्योतिर्नमोस्तुते। ये मैम मुझे ना लिख के चाहिए, इतना बड़ा मंत्र है ताकि हम बीच में डाल सके, हमारी ऑडियंस पढ़ सके। ये मंत्र अगर आपने सुबह शाम डेली पढ़ना शुरू कर दिया जोत लगाते हुए, आपके घर में ना तो कोई शत्रु होएगा, ना आपका शत्रु कोई कुछ कर पाएगा। आपके घर में शुभ ही शुभ होगा।
इतना पावरफुल है। दुर्गा सप्तशती का ये मंत्र है। अच्छा, आपने ये करना 100% है, बहुत जरूरी है ये मंत्र रोज कर सकते हैं। डेली करना है। हाँ, जैसा आपने कहा कि आप भी करते हो। मैं करती हूँ, मेरे को कई साल हो गए, मेरे बच्चे भी मंत्र चैंटिंग करते हैं, मैं भी करती हूँ। बच्चे भी करते हैं? हाँ, मेरे बच्चे भी करते हैं। मेरे बच्चों को तो मेरे से भी ज्यादा मंत्र आते हैं। मैं उनके पास टाइम होगा ना पढ़ने के? मैंने उनकी क्लासेस कराई थी, सच बताऊं तो हमें मुझे लगता नहीं है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे मैं बाहर रहती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने जो बेसिक रूट्स है उससे अलग ना हो जाए। इसीलिए मैं स्पेशली इंडिया आके अभी उन्हें बरसाना, वृंदावन अच्छे से घुमा के आई हूँ। देखा था मैंने आपके स्टेटस वगैरह। हाँ, तो मैं इसलिए ज़्यादातर उनको स्पिरिचुअलिटी में वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत रखती हूँ। मैं आपकी ऑडियंस को बताती हूँ, कोई भी काम अटका हुआ है, आपने बताया था, वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत करो। वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत में हमेशा मेरी बेटियाँ बैठती हैं और कथा सुनती हैं, आरती करती हैं, अच्छे से सब कुछ करती हैं। जो भी सुन रहा है ना इस पॉडकास्ट को, आप वैभव लक्ष्मी माँ की या तो मैं खुले व्रत रखती हूँ। मेरी कोई ऐसी पर्टिकुलरली इच्छा नहीं होती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, माता का आशीर्वाद है, सब कुछ है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप बंदे व्रत रखो, 21 रखो, 11 रखो, 51 रखो, अप टू 51 तो खैर नहीं रखता कोई भी, क्योंकि बंधे में थोड़े से रूल्स हो जाते हैं। लेकिन हाँ, 11-21 रख सकते। खुले व्रत क्या है? बेसिकली खुले व्रत ये है कि आप बिना इच्छा के रखते हो, माता के आशीर्वाद के लिए रखते हो। अब यहाँ पे क्या, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसको स्किप कर दूंगी। अभी मैं इंडिया आई हुई हूँ तो मैं वो नहीं रख रही हूँ व्रत, ठीक है। वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत में सबसे मेन चीज़ है कि आप किसी के घर का पानी भी नहीं पी सकते। अगर आप किसी का पानी पी रहे हो तो यू विल हैव टू पे। आप बाहर से अपना खाना खरीदो, मतलब खाना इन द सेंस कि खुद बनाओ, लेकिन राशन वगैरह खुद का खरीदो। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैंने खुले रखे हुए हैं, तो अगर मैं अनवेल हूँ, बीमार हूँ, कहीं बाहर हूँ, पार्टी है कोई, तो मैं नहीं रखती इस व्रत। मैं अपने पीछे में बताया था आपकी तबीयत खराब थी, मैं पूछना भूल गया था आपकी। ठीक है, अब तबीयत तो कोई फूड पॉइजनिंग हो गई थी। हाँ, बिल्कुल दिक्कत हो गई थी आपको जी। मैम, आपने 1 से 9 तक तो सारा बता दिया कि डे 1 नवरात्रि में क्या करना है, डे 9 तक आपने बता दिया इच्छा पूर्ति के लिए। 41 डेज में इच्छा पूरी हो जाएगी जी। अब ऑडियंस को ना रेमेडीज चाहिए। रेमेडीज जैसे हमने इंट्रो में बताया था कि 24 घंटे में वर्क करने वाली रेमेडीज चाहिए, उपाय जो 1 दिन में 24 घंटे में काम बन जाए। ठीक है, थर्सडे नाइट को करना ही है। थर्सडे नाइट आपकी होनी चाहिए शुक्ल पक्ष के बाद वाली थर्सडे। या तो फ्राइडे नाइट को करो या थर्सडे नाइट को करो। आपने थर्सडे नाइट को घी का दिया लगाना है, उसमें लौंग डालनी है। अब जो लौंग जल जाए या बच जाए, क्योंकि दिया तो शांत हो जाएगा, उसका चूरा बना के थोड़ा सा अपने तिलक कर दो माँ लक्ष्मी का नाम लेके, और बाकी पर्स में रख दो। अगर जल गया तो, अगर सपोज कि पूरा जल गया, एशिश तो बचेंगी ना। हाँ, वो ही रखनी है। अच्छा, बहुत काम की होती है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा, नवरात्रों की मैंने बताया था, लेकिन मैं एक चीज़ मैं बताना भूल गई। लास्ट ईयर एक रील आई थी, और मुझे नाम नहीं पता, लेकिन हाँ, जो रील्स जस्ट टू गेट व्यूज़ होती है, जो लोगों को भ्रमित करते हैं और उनको देख देख के लोग और रील्स बनाते हैं, तो मैं उनको सही करना चाहती हूँ। किसी ने रील बनाई थी कि जो नवरात्रों में हम लोग घट स्थापना करते हैं तो नारियल रखते हैं, हमेशा रखते हैं। तो किसी ने बोला, हाँ, कलश के ऊपर, तो घट स्थापना का जो नारियल होता है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपके घर की नेगेटिविटी ले लेता है, ये है वो है। तो उसको फॉलो करके लोगों ने बहुत रील्स बनाई। कई लोगों ने वो पवित्र नारियल फेंक दिया, बहा दिया, ठीक है, क्योंकि लोगों को ना अटपटी रेमेडीज देने में मज़ा आता है, और फिर दूसरों से व्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि वो क्या है कि शेयर होती है, ये चीज़ें होती हैं। तो एक चीज़ बताती हूँ कि ऐसा नहीं होता। हमारे पूर्वज बेवकूफ़ नहीं थे। जो चीज़ें जैसी चलती आ रही है ना, स्पेशली इन चीज़ों में, वो बहुत पवित्र होता है नारियल, और वो कन्याओं को दिया जाता है। वो कन्याओं को ही देना चाहिए पूजन के बाद। खुद भी खाओ कन्या पूजन के बाद, लेकिन वो देना, वो पवित्र प्रसाद होता है जिसको आपने लास्ट ईयर फेंक दिया। हाँ, तो ये मत करना, ये बिल्कुल गलत है, पाप कमा रहे हो, बिल्कुल ख़राब चीज़ है। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे उसको चलते रहने दो, ठीक है। हमारी जो दादा परदादा थे वो सही करते थे, और उसी तरीके से हम भी कर रहे हैं। एडिशनली कर सकते हैं, कुछ रिमूव करना अलाउड नहीं है।
नॉर्थ ईस्ट में लाल कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए मंदिर में, है ना, कि सॉरी मंदिर में लाल कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए, जोत नहीं लगानी चाहिए। ये पुरानी चीज़ें, इनको मत चेंज करो। आप बेशक से साउथ ईस्ट में जोत लगाओ, इट्स ओके, लेकिन मंदिर में आपका जो डायरेक्शन है उस पर जोत नहीं लगाओ, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं चेंज करनी चाहिए। और नवरात्रों में उस जो नारियल का हम यूज़ करेंगे, मतलब जो घट स्थापना में होगा, उसकी विधि विधान पूजा करके कन्याओं को ही दिया जाए। ठीक है जी। मैम, आपने नवरात्रि की फिर एक मतलब चीज़ बता दी, तो हम बीच में टॉपिक भटक गया हमारा 24 घंटे वाला ना। तो वो तो मैंने बता दिया था। इसके अलावा एक और करो कि 11 गोमती चक्र ले लो, ये फ्राइडे वाले दिन करना है। अपने हल्दी और कुमकुम का पेस्ट बनाना है और वो 11 गोमती चक्र को डिप करना है अच्छे से, ठीक है। वो डिप करके आप मंदिर में ही रख दो, माता का आशीर्वाद लेने दो। फ्राइडे वाले दिन माँ लक्ष्मी का अच्छे से जाप करो, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः या जो भी मंत्र का जाप करना है। फिर उसमें से एक अपने वॉलेट में रखो, एक आप अपने लॉकर में रखो, एक आप अपने अगर कोई ऑफिस टेबल है वहाँ पे रखो, एक आप कोशिश करो कि आप अपने साथ रखो हमेशा, जहाँ पे आप देख सको, और बाकी की पोटली बना के आपने उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। अच्छा, साउथ ईस्ट में रखना है। हाँ, ठीक है। और साउथ ईस्ट में डेली आपने देसी घी का दिया लगाना है। ये आपका डे 1 से ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मतलब किस चीज़ में रिजल्ट मिलेंगे हमें? फाइनेंशियल। चलो मैं ना एक आपको ऐसी रेमेडी बताती हूँ जो कि मैंने एक्चुअली सिर्फ आज तक एक ही इंसान को बताई है। एक मॉडल है, नाम नहीं लूँगी, वो उनका कंसल्टेशन था, तो उनकी चीज़ें बहुत लो जा रही थी। बहुत फेमस मॉडल है वो। बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड। हाँ, ठीक है। उनको मैंने बताई थी, तो आज बताती हूँ। चलो, विष्णु जी का अवतार था, वराह अवतार। ठीक है। विष्णु जी का अवतार था, जिन्होंने भूमि देवी को संभाला था। ठीक है। तो आपने 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं, कच्चा दूध लेना है। अब ये रेमेडी जो है ना, ये इस टाइप की है कि आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हटाएगी, नज़र दोष हटाएगी और पैसा लेके आएगी। आपने सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है, सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा के नॉर्थ साइड फेस करके वाराह अवतार की आपने फ़ोटो या विग्रह आपके पास जो भी है वो रख लो। 11 तुलसी के पत्ते कच्चे दूध में डुबो के उन पे ऑफ़र कर दो, मतलब वाराह अवतार को आपने चढ़ा दो। अब आपने क्या करना है कि एक देसी घी का दिया लगाना है और वहाँ पे ओम वाराह नमः का जाप करना है, साथ में एक सिक्का रख दो और अपनी मनोकामना की वराह अवतार से कि आपकी जो बिज़नेस है, बिज़नेस ग्रोथ है, उसकी प्रोटेक्शन करो, या फिर जो आपकी जॉब है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, मतलब आपके मनी की प्रोटेक्शन करेंगे वो ये रेमेडी करने से मनी की प्रोटेक्शन करेंगे, स्टेबिलिटी लेके आएंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ लेके आएंगे, ऑब्स्टेकल्स रिमूव करेंगे। ठीक है। अब जो ये दूध है, ये आप अगले दिन तुलसी के पत्ते को, मतलब तुलसी के प्लांट को दे दो। जो तुलसी के पत्ते हैं अब वो आप अपने वॉलेट में रख लो। ठीक है। ये इतना सा उपाय ना एक बारी करने से आपको रिजल्ट दे देगा। एक बारी करने? जी, एक बारी करने से। ये फ्राइडे वाले दिन करो। अच्छा जी। कह सकते जैसे आपने वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी, मेल थी फीमेल थी? फीमेल को आपने दिया, उनके लिए काम किया 100%। उन्होंने बिल्कुल किया। मतलब कह सकता हूँ कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी ये यूज़ करते हैं। देखो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, राइटर्स आते हैं, टचवुड इतना तो कर चुकी हूँ कि लोग स्पेल्स कराते हैं, राइटर्स आते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बड़े तो मैं नहीं नाम लूँगी कि, लेकिन हाँ आते हैं। कितने तो मॉडल्स हैं। अभी परसों मेरी कंसल्टेशन थी जो, अच्छा ये साउथ साइड के मेरे पास बहुत है। अपने बॉलीवुड, जैसे आपने बॉलीवुड का बताया, जैसे उसके लिए वर्क करा होगा उनके लिए। हाँ। तो उन्होंने अपने बॉलीवुड में ही मतलब बताया होगा कुछ ना कुछ तो? नहीं बताते। अच्छा, नहीं बताते ये लोग नहीं बताते। अच्छा। इवन ये डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहते। हाँ, अपना नाम तो मेरे पास भी कंसल्टेशन जब आती है तो वो यही बोलते हैं कि मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। मेरे पास न्यूज़पेपर की जो ओनर है, वो भी नाम नहीं ले सकती। तो 2 न्यूज़पेपर की ओनर्स ने कंसल्टेशन लिया था। दे आर डूइंग गुड, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये लोग ऑफ कोर्स नहीं बताना चाहते किसी को भी कि कहाँ से क्या करते हैं। अपना है, हिडन रखते हैं अपनी हिडन रखते हैं। यस, हाँ, वो तो हर चीज़ है। अब सलमान खान से लेके अमिताभ बच्चन से लेके सभी तो इन चीज़ों में मानते हैं। बिल्कुल नेम करेक्शन करवा के रखते हैं, स्टोन्स पहनते हैं, बहुत सा हर इंसान। लेकिन कोई बताता नहीं है, कोई नहीं बताता। उनके लिए वर्क करता है। ऑफ कोर्स हमेशा करता है। तो मैम 24 घंटे की एक आधी रेमेडी और देना चाहोगे आप? चलिए, आपको मैं एक वाराही देवी की
बताती हूँ, जो कि दुर्गा जी का उग्र रूप है। अब ये ना प्रोटेक्शन देंगी, ये भी आपके फाइनेंस को प्रोटेक्शन देगी, इवन आपके फैमिली को भी प्रोटेक्शन देंगी। आपने क्या करना है, आपने ब्लैक सेसमी सीड्स लेने हैं, काले रंग का ही कपड़ा लेना है, सैटरडे वाले दिन ये रेमेडी करनी है। आपने 9 रेड फ्लावर्स लेने हैं, ठीक है। आपने इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल लेना है, मतलब सरसों के तेल का दिया लगेगा यहाँ पे, और आपने सिंदूर लेना है। कपड़ा बिछा के आपने सिंदूर, पहले तो जो दिया लगाया, सरसों के तेल का दिया लगाया। वाराही देवी की फ़ोटो जो है आप अपने गूगल पे देख सकते हो, ठीक है। ठीक है। वाराही माँ के सामने आपने 9 जो है फ्लावर्स रख दिए, दिए के आसपास ही आपने फ्लावर्स रखने हैं। कोई भी रेड फ्लावर्स ले लो। जो काले तिल हैं, जो ब्लैक सेसमे सीड्स हैं, वो आपने दिए के अंदर ही डालने हैं। वहाँ पे बैठ के अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, आपकी प्रोटेक्शन दे, आपके मनी के बारे में सोचना है। अगर आप चाहते हो कि मनी के लिए रेमेडी करना, तो कुछ पैसे रख दो। बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड रख दो उनके सामने कि मेरे को इन चीज़ों की प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। ठीक है। ये सब करने के बाद जब आपकी ये रेमेडी हो जाएगी, थोड़ा सा सिंदूर दिए पे ही छिड़क दो, ठीक है। थोड़ा सिंदूर लो, दिए पे छिड़क दो। वाराही देवी से आपने इच्छा मांगनी है अपनी, और जब ये रेमेडी हो जाएगी तो आपने सारा रैप अप करो। अपना जो काला कपड़ा है वो आप अपनी कहीं पे ऐसी जगह रख दो जो आपको लगता है कि भाई ये अनसेफ है। जैसे कईयों को चोरी का डर रहता है, कईयों को लगता है मेरे पैसों पे नज़र लगती है, फैमिली पे नज़र लगती है, फैमिली की फ़ोटो के ऊपर वो कपड़ा डाल दो। इस तरीके का आप कर सकते हो। जो दिया है वो तो शांत हो ही जाएगा आपका। अच्छा। और जो 9 फ्लावर्स है वो आप प्लांट में बाद में डाल देना। अच्छा जी, वराही देवी का ये उपाय है। बाकी एक जो बहुत क्विक काम करता है, वो चमेली के तेल हनुमान जी के सामने दिया लगाओ, और राम जी का नाम लो। पहले राम जी का नाम लेना, चमेली के तेल का दिया लगाना है, साथ में आपने ओम हम हनुमते नमः का जाप करना है 108 बार। अच्छा, ठीक है। और हनुमान जी का ही एक उपाय बताती हूँ, जो बहुत पुराना है बेसिकली। पीपल के पत्ते के ऊपर ना, बहुत पुराना है, पीपल के पत्ते 108 ले लो। हनुमान जयंती के दिन कर सकते हो, ट्यूसडे के दिन कर सकते हो। आपने राम का नाम लिखना है, ठीक है। पीपल के पत्तों पे 11 ले लो, 108 बहुत बड़ी हो जाएगी। तो माला बना के हनुमान, अपनी इच्छा मांग के हनुमान जी के बना दो, हनुमान जी को। और साथ में एक तांबे की, पीतल की, या जैसी भी आपने एक अंगूठी लेनी है, चांदी की ले लो हो सके तो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। वो अंगूठी आपने हनुमान जी के सामने अपनी रखनी है, मतलब यूज ना हो, नई खरीद के बॉडी पे टच करा के आप रख दो कि हनुमान जी को ये बोल के कि मेरी अर्जी सीता माता को आप प्लीज़ लगा देना, और कि मेरा ये काम हो जाए। साथ में पीपल वाली रेमेडी कर दो, काम हुआ ही हुआ। जी मैम। चलो, आपने वशीकरण के बारे में तो बहुत सुना होगा। जी मैम, सुना है। वशीकरण जैसे आजकल लड़का लड़की पे करवाता है, ये सब चीज़ें तो सुनी है। ब्लैक मैजिक। मैं आपको मनी वशीकरण बताती हूँ। पैसे का वशीकरण, जी, ये चीज़ें भी होती है? बिल्कुल होती है। वशीकरण तो मैंने सुना है सास ने बहू पे करवा दिया, बहू ने सास पे करवा दिया, पति पे करा पति पे करवा दिया, ये चीज़ें होती लेकिन आज हम पैसे पे करेंगे। हैं। अच्छा, पैसे पे वशीकरण। पैसे को हम ऐसे चुंबक की तरह खींच लेंगे ना कि समझ में नहीं आएगा कि पैसा आ कहाँ से रहा है। ठीक है। पैसा आएगा ही आएगा। पैसे पे वशीकरण के लिए हमने फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा केवड़े का इत्र लेना है। ठीक है। कि सोने से पहले आपने सबसे पहले केवड़े का इत्र थोड़ा सा फिंगर पे लेके अपनी नाभि पे लगाना है। ठीक है। ठीक है। और आपने क्लीम मंत्र का जाप करना है पैसे का सोच के। ठीक है। अब आपने उसके बाद एक लोथ स्टोन लेना है। ठीक है। लोथ स्टोन अट्रैक्शन पावर रखता है। ठीक है। लोथ स्टोन के साथ में आपने एक पायराइट रख दो। ठीक है। लोथ स्टोन की डस्ट आती है, मैग्नेटिक डस्ट बोलते हैं उसको, उस पर ऑफरिंग होती है। लोथ स्टोन के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़का जाता है, वो उसका फूड होता है। लोथ स्टोन खाना खाता है बेसिकली, वो मैग्नेटिक सैंड खाता है। ठीक है। ठीक है। तो आपने अपने एक, जैसे कि 500 रुपये का नोट ले लो, उसके ऊपर आपने लोथ स्टोन रख दिया। लोथ स्टोन के साथ आपने पायरेट रख दिया थोड़ा सा 1-2 इंच के गैप पे। ठीक है। और अगर आप कोई ब्रेसलेट पहनते हो, जैसे कि मैं स्पेशली रेकमेंड करूँगी ऑब्सिडियन पिक्सू का, है ना। ऑब्सिडियन पिक्सू आपने साथ में रख दिया ताकि ये भी एन्चेंट होता रहे। गुड लक के लिए बताया था आपने, एक्सट्रीम गुड लक। ठीक है। अब आपने वहाँ पे बैठ के वही केवड़े का इत्र थोड़ा सा हल्का सा लेके आपने पहले तो पायराइट पे लगाना है, फिर आपने इस पे लगाना है। ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा रोली ले लो और थोड़ा सा केसर ले लो। ठीक है। दोनों को मिक्स करके, केवड़े के इत्र में ही मिक्स करके आपने अपने माथे पे ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करके तिलक लगा दिया। तीनों चीज़ों पे तिलक लगाया। लोथ स्टोन पे हल्का सा तिलक जाएगा क्योंकि उसकी ऑफरिंग अलग है। तीनों पे तिलक लगेगा और वो तिलक आपने अपने माथे पे लगा दिया, गले पे लगाया और नाभि पे लगाया थोड़ा सा। ठीक है।
और ये आपने डे 1 से लेकर 21 डेज तक कंटिन्यू करना है, लेकिन मेक श्योर लो स्टोन के 21 दिन की ऑफरिंग आपने करनी है। उसकी करनी है, मैग्नेटिक सैंड की करनी है, अमेजोन पे मिल जाती है। अच्छा, जब जब आप ये उपाय करोगे 21 दिन का टारगेट बना लो, क्योंकि पैसा इतना आ जाएगा फिर आप भूल जाओगे उपाय करना, हाँ, फिर आप सोचोगे बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, लेकिन 21 दिन तक करना है। छोड़ना नहीं है। आपके कंट्रोल में आ जाएगा पैसा, अच्छा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। रास्ते ऐसे खुलेंगे, आपके 10 साल पहले फंसा हुआ पैसा भी निकल के आएगा, खुद ब खुद देगा वो इंसान। पैसा भी स्टक मनी है तो वो भी वापस आ यस जाएगा। यस, बिल्कुल स्टक्ड मनी है, आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी ने कोई लेके चला गया है, जॉब नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रही, समझ में नहीं आ रहा घर कैसे चलाएं, समझ में नहीं आ रहा गाड़ी कैसे खरीदे, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, आप ये रेमेडी करो। और ये जो चीज़ें आपने रखनी है, ये रखनी है वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है जी वेस्ट डायरेक्शन में। जी। मैम हमने स्टार्टिंग में बताया था टैरो भी आप लाइव, आप प्रेडिक्शन मतलब लाइव टैरो रीडिंग करने वाले हो आप मेरी, हाँ, तो आपने उसे बोला स्टार्ट था। कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो मेरे कार्ड एन्चेंटेड है, जैसे कि आपने मुझे बोला था कि आप टैरो करवाना चाहते हो, आपकी लाइफ में आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है संदीप, हम लोग टैरो शुरू करते हैं, है ना। आप मुझे अपना पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ बताओ। संदीप बालियान और डेट ऑफ बर्थ है 5/6/1996। 5/6/1996, ओके ठीक है। आप खुद क्वेश्चन करोगे कि मैं कुछ बताना चाहूँ? नहीं आप बताओ मैम, क्वेश्चन तो मैं करूँगा नहीं, क्वेश्चन तो मैम पॉडकास्ट में ऑडियंस के लिए करते ही हैं। नहीं, आज आपकी रीडिंग होगी। चलिए, तो पहले आपका फाइनेंस देखें, फिर फैमिली देखें, फिर हेल्थ देखें, है ना। हाँ मैम, फाइनेंस तो सबको चाहिए, वही देखा जाए पहले। देखो, अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं तो सारी चीज़ें आपकी पूरी तो हो रही हैं। अच्छा, फाइनेंस आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं चल रही, स्पीड में चल रही है। लेकिन एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं सर्जरी होने वाली है आपकी, अच्छा, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। पैसा आ रहा है, नेगेटिविटी के साथ आ रहा है। अच्छा, हाँ, आपको अभी हाल फिलहाल में 4-5 दिन में कोई बैड ड्रीम आया है जो आपको डरा दे? थोड़ा सा सपने आते रहते हैं वैसे डरावने। आया है ना। कुछ पैसे से रिलेटेड भी आया है कि शायद कुछ चोरी हो गया या ऐसा कुछ आया है? तो चोरी हो गया मतलब नुकसान हो गया, ऐसा नुकसान हो गया, चोरी हो गया। हाँ, तो बस आप ये चीज़ याद रखना कि अगर ऐसा आपको ड्रीम आया तो आपकी सर्जरी फिर भी टल जाएगी, लेकिन कोशिश करना आप जब भी पैसा कमा रहे हो तो कुछ हिस्सा अपनी मदर को दे दो। अच्छा, या अपनी, जैसे मैंने आपको बेटी वाला बताया था, अपनी बेटी से फॉरहेड पे किस कराया करो, सुबह सुबह बेटी के पैर छुआ करो। जी मैम, वो तो कर ही रहा हूँ मैं। तो ये टल सकती सर्जरी? बिल्कुल टल सकती है, बस आप ये करते रहो। उसके लिए जो भी इनकम आती है, हाँ, मम्मी को पैसे दो। अच्छा, मम्मी को पैसे दो, स्पेशली मंडे वाले दिन दो, ठीक है। और अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा, जैसे कि कई बारी एकदम से आ जाती है ना, तो मम्मी को साड़ी दे दो। अच्छा, हाँ, मम्मी साड़ी पहनती नहीं हो फिर? दे दो, जो भी पहनती है दे दो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आपके हेल्थ के बारे में बात करते हैं। ठीक। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ कि आपको हाल फिलहाल में बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं अपने काम के बारे में भी, शायद आपका दिमाग कहीं ये कर लूँ वो कर लूँ, इस टाइप से चल रहा है। टाइम जॉब छोड़ने के मन में आ रही ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इल्यूजन है, ऐसा कुछ मत करना। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है। हेडेक हो रहा है आजकल? थोड़ा मैम, वैसे फ्रस्ट्रेशन से, हेडेक से, एंग्जाइटी, हाँ, यही चीज़ है। दूसरी चीज़ है, आप कहीं ना कहीं ट्रैवल का भी सोच रहे हो, मेरे ख्याल से ट्रैवल का भी आपका प्लान बन रहा है। ट्रैवल का तो बनते रुक जाता है, पता नहीं क्या होता है। वो ऑब्स्टेकल्स की वजह से ही रुकता है। अभी सोचा था वृंदावन जाने का, नहीं हो पाया। खाटू श्याम जाने का नहीं हो पाया। वृंदावन के बारे में चलो मैं बात करूंगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि किसी फीमेल की नज़र लगी हुई है। फीमेल की नज़र लगी हुई है? फीमेल की नज़र लगी हुई है। हो सकता है आपकी वाइफ आपकी ग्रोथ के बारे में दूसरों को बता रही हो। नहीं, वो नहीं बताती। आप पूछना ज़रूर, बता रखा हो। अपनी फैमिली में तो बताएं, लेकिन किसी, हाँ वही है, अपनी फैमिली में ही कह रही हूँ। आपकी बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। फैमिली में रहे ना। हाँ, जैसे बहन को बता दिया, नहीं मम्मी बताना। बहन को भी नहीं, मम्मी को बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी वाइफ किसी को ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी अपनी ग्रोथ के बारे में मत बताओ। अच्छा, ठीक है, अभी के टाइम पे। ठीक है। देखो, बार बार ये चीज़ आ रही है मुझे, मेरे सामने आ रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपके हाल फिलहाल में पैर में भी दर्द था? पैर में या कोई चोट लगी हो, चोट ठोकर लगी हो?
चोट ठोकर मैम पैर में कभी कभी हो जाता है, इस वाले इस साइड ना। होता है ना। हाँ, 2 चीज़ों को लेके कंफ्यूज भी हो आप, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, किसी चीज़ में कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे बाद में सीक्रेटिवली बात कर सकते हो। नहीं वैसे तो मैम जॉब का तो मैंने आपको बता दिया, वो तो मैं छोड़ना ही चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जैसा मेरा फिक्स्ड इनकम जॉब से आ रहा है उतना ही फिक्स्ड कहीं से सेट हो जाए। उससे ज़्यादा आएगा, उससे ज़्यादा आएगा, डोंट वरी। पर नेगेटिव के साथ नहीं आया ना, जैसा आपने बताया पैसा तो देखो आ रहा है, but आपके पास, negativity के हाँ, साथ तो आ रहा उसके लिए फिर क्या चीज़ है कि आपको किसी को बताना नहीं है, इच्छाएं सारी पूरी होंगी आपकी। आपकी बेटी ना आपके लिए बहुत लकी है। है। जी मैम वो तो है, मैं तो मानता ही हूँ। हाँ, आपकी बेटी आपकी सारे सपने पूरे कर देगी। मैंने अभी एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, उन्होंने मैंने सीक्रेटली भी पूछा था, वो पॉडकास्ट में नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ना आपका पैसा उड़ाएगी। बेटियां तो पैसा उड़ाएगी, लाडली होती हैं। पैसा उड़ाएगी मतलब कि आप कमाओगे जब भी तो उड़ाएगी। हाँ, एग्जैक्टली यही होता है। हाँ। और सच बताऊं, वो होता है ना स्पॉइल्ड हम्म। डॉटर, उस टाइप से आप जितना अपनी बेटी को, मतलब नॉट दैट स्पॉइल्ड, बट हाँ जितना आप बिगाड़ोगे ना उतना बढ़िया है। बेटियां तो बिगड़ने के लिए होती है। हम जैसे आपने अभी टैरो रीडिंग करी मेरी, कैसी लगी आपको tarot? बढ़िया मैम बढ़िया, आपने कई चीज़ें मतलब सच बता दी एकदम, और कुछ आप सीक्रेटली भी बताना चाहोगे, पॉडकास्ट में नहीं बताना चाहोगे, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। हाँ ठीक है, तो अब मैम दोबारा रेमेडीज़ पे आते हैं। हाँ। जैसे कई रेमेडीज़ होती है ना, बंदे दे देते हैं, वर्क नहीं करती, काम नहीं कर रही, किसी ने सपोज आप रेमेडीज़ दे दी है, वो काम ही नहीं कर रही, तो उसके लिए बंदा क्या करे? देखो कई बार ना वास्तु दोष भी होता है हमारे यहाँ। अच्छा, अगर रेमेडीज काम नहीं करे तो वास्तु दोष हो सकता कई बार होता है, यस। अच्छा वास्तु बेसिकली एलिमेंट्स की स्टडीज है, अच्छा कि कहाँ पे किस जगह पे क्या चीज़ आपने रखी हुई है। अगर वो गड़बड़ा गई, वो उसका इशू है ना, तो प्रॉब्लम करता है। ठीक है। कई लोग अपॉर्चुनिटीज़ की, फेम की बात करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। जैसे ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन जो है अपॉर्चुनिटीज़ का है, एयर एलिमेंट है। अब यहाँ पे आप सूर्य का, जो कॉपर का सूर्य होता है वो लगाओ, 7 फुट ऊपर, 6 फुट ऊपर, 7 फुट ऊपर आप कॉपर का सूर्य लगाओ। इसके अलावा ना वो क्लटर फ्री होना चाहिए, मतलब कूड़ा कबाड़ या फालतू की चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपके फेम को, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आएगी। अच्छा, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को जैसे और वहीं पे उस साइड फेस करके ना आपने सूर्य नमस्कार करना है 12 बार, 12 बार सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करना है। अगर और वास्तु की मैं रेमेडी दूँ तो नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ वेस्ट में कुबेर जी का होता है, वहाँ पे एक पायरेट रख लो, कुबेर जी की फ़ोटो रख के, कुबेर जी की फ़ोटो लगा के आप वहाँ पे पायरेट रखो, या ग्रीन कलर का एवेंचुरीन रख लो, है ना, ग्रीन कलर का कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है। या ग्रीन कलर का बॉक्स रख लो, उसके अंदर आपने मनी रखना है, ये आप कर सकते हो। ठीक है ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की बात करती हूँ, जो ईशान कोण होता है, यहाँ पे ना डिवाइन चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बेसिकली यहाँ पे वाटर एलिमेंट और स्पिरिचुअल एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, स्पिरिचुअलिटी भर भर की होती है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर आप पूजा का मंदिर रखते हो, नॉर्थ ईस्ट ना, हाँ नॉर्थ ईस्ट जो है, हाँ वहाँ तो मैंने वास्तु के पॉडकास्ट वगैरह देखे हैं, मैंने किए नहीं इतने, बट नॉर्थ ईस्ट को पवित्र स्थान माना, पवित्र स्थान मानते हैं। साउथ ईस्ट पे आते हैं, साउथ ईस्ट आपका फेम बढ़ाता है। साउथ ईस्ट पे ना आप, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हो, कोई मेडल हो, या अगर आप चाहते हो कि आप ना बहुत ज़्यादा ग्रो करो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ना कोई भी सर्टिफिकेट ले लो या मेडल ले लो, नहीं है ना तो खरीद लो, आप उसको साउथ ईस्ट में रख दो। ठीक है। और उसको डेली देख के मैनिफेस्ट करो, और साथ में रखो सिट्रीन। और अगर आपके पास कोई अवार्ड है ऑलरेडी या कोई मेडल है, तो साउथ ईस्ट में आप उसको रखो। अच्छा, आपके नाम को बढ़ाएगा वो, आपके नाम को बहुत ऊंचा कर देगा, मतलब नेम फेम मिलेगा। नेम फेम मिलेगा, आपको लोग जानने लगेंगे। अच्छा जी। सेविंग होने लगेगी। ठीक है। साउथ वेस्ट की बात करती हूँ, स्टेबिलिटी और सेविंग के लिए जो होता है, आप साउथ वेस्ट में आपने बेसिकली कैश बॉक्स जो होता है वो रख सकते हो, जो कि नॉर्थ की तरफ ओपन हो।
ठीक है, आपका पैसा हमेशा बरकत होती रहेगी। और वहाँ पे एक छोटा सा कछुआ भी रख दो, अच्छा, वो जैसे क्रिस्टल का आता है। क्रिस्टल का जो आता है, ठीक है। साथ में 2 कौड़ी और लौंग रखनी है आपने कैश फ्लो के साथ। अच्छा, आप ये रेमेडीज कीजिए जी। ठीक है। वास्तु के लिए जैसे सबसे अच्छी एंट्रेंस कौन सी होती है? डिपेंड करता है एक्चुअली। वास्तु ना ऐसा नहीं है कि आपको एक एंट्रेंस आप बता दो, डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, आपके आसपास के घर कैसे हैं, ठीक है। अब लोग साउथ की एंट्रेंस सबसे खराब बताते हैं, साउथ की, हाँ, साउथ की खराब होती है, ईस्ट की अच्छी होती है, नॉर्थ की अच्छी होती है। अच्छा, हाँ, पर हर बारी नहीं होती यार। आप किस जगह रह रहे हो, या आपके आसपास की बिल्डिंग्स ऊंची है, छोटी है, ये सब सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें देखी जाती है, बहुत चीज़ें देखी जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपका ज़्यादातर वास्तु दोष ना जब आप घर बनवाते हो तभी ख़त्म हो सकता है, अगर आप मज़दूरों को खुश रखोगे तो। अच्छा, हाँ, आप मज़दूरों को, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोला था कि आप मज़दूरों को अगर आप खुश रखोगे तो आपका मतलब आप करोड़ों रुपए घर के लिए कर रहे हो, लेकिन मज़दूरों के लिए आप 10-10, 5-5 रुपए के लिए, मैंने देखा है ना, गालियाँ देते हैं, ये काम नहीं करा, वो काम नहीं करा। अगर क्योंकि उनकी प्यार से रखी हुई ईंट, खुशी से रखी हुई ईंट आपको वास्तु बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। अच्छा, और उनकी वो तो ऑलरेडी बेचारे परेशान होते हैं, उनकी बुराइयाँ, मतलब गाली बद्दुआ से रखी हुई एक ईंट आपका घर बर्बाद कर देगी। अच्छा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए अपने घर पे लगा रहे हो, तो मेरे ख्याल से अगर आपने मज़दूर के ऊपर 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कर भी दिए तो कोई हार्म नहीं है, कोई हार्म नहीं है, आपका वास्तु वहीं पे ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे वास्तु में हम घर में क्या ऐसी चीज़ रख सकते हैं जो पैसे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब मनी मैग्नेट, पैसे को खींचेगा? आप वास्तु में सबसे बढ़िया है कोरिएंडर सीड्स होते हैं ना, नॉर्थ में वो रखो, बहुत पैसा आता है। अच्छा, जो धनिया के सूखा धनिया जो होता है, हाँ हाँ, वो आपने नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो आप, मतलब अल्टीमेट मनी आएगा। अच्छा, हाँ, पैसा आता रहेगा, पैसा आएगा, पैसे ये रास्ते खुलेंगे, पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं संदीप, एक आध चीज़ें नहीं होती। बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी किस डायरेक्शन में क्या चीज़ रखी हुई है। जैसे मैं बताती हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे को क्रिस्टल्स बहुत पसंद है। हाँ, बहुत ये भी क्रिस्टल में आता है ना जो आपने पहना हुआ? हाँ, ये क्रिस्टल से। तो आपने जैसे गुड लक का बताया था, मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा और भी बताओ, मतलब हमारी ऑडियंस को अच्छी तरह से नहीं ये पता है फेंग शुई का, देखो मैं बताती हूँ, ये पिक्सू होता है। अच्छा, ये जो ड्रैगन होता है, ये पिक्सू है फेंग शुई में। ये बहुत गुड लक लेके आता है, लाइक ट्रिपल गुड लक, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम गुड लक लेके आता है। अब ये जो इसके साथ ऑब्सीडियन साथ में लगे हुए हैं ब्लैक कलर के, हाँ ठीक है, ये ऑब्सीडियन ना जो नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस साथ में आती है उसको रोकता है। अरे मैं ये पहन सकता हूँ, जैसे आपने बोला पैसा आ रहा है लेकिन नेगेटिविटी के साथ आ रहा है? बिल्कुल पहन सकते हो, बिल्कुल पहन सकते हो। और ऑडियंस भी पहन सकती है अगर बिल्कुल, हाँ, कोई भी पहन सकता है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ये कहीं मैम आपके पास ही मिलता है या कहीं और भी मिल सकता है? देखो, मिलने को वो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन मैं इंडिया के प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती। हाँ, आपने मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, मैंने आपसे एक दिन ऐसे भी पूछा था कि आपने क्या पहना, आपने कहा था साउथ अफ्रीका से। या तो साउथ अफ्रीका या अलमाटी, या जहाँ भी जाती हूँ, जैसे अभी मुझे यहाँ जाना है, टर्की जा रही हूँ मैं अभी सितंबर में, तो मैं वहाँ पे जाके भी सर्च करूँगी कि क्या मुझे अच्छा मिल सकता है। फिर मेरे यूएस का है तो वहाँ पे डिपेंड करता है। गुड लक के लिए ये पहन सकते हैं? गुड लक के लिए अमेजिंग है। और ये स्काई ब्लू वाला ये फिरोजा है। हाँ। फिरोजा जैसे मैंने हर पॉडकास्ट में बताती हूँ, शुक्र सूर्य की युति होती है, मेरी भी है। तो फिरोजा इज मैंडेटरी, रानी फिरोजा। एंड जो फिरोजा होता है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए, आपकी शादीशुदा लाइफ के लिए, आपके लव के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। बेसिकली जो फिरोजा होता है ना, हमारे एंशिएंट टाइम पे राजा महाराजा जो एक दूसरे को गिफ्ट किया करते थे, वो इतनी रॉयल्टी की निशानी होती है, लग्जरी लेके आता है, ये रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को, अमीरी को। तो जब आप ये पहनते हो ना, आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो। मैं चाहता हूँ मैम आप मुझे भी दे के जाओगी। बिल्कुल दूंगी, डोंट वरी। आपके पास है? हाँ, होता है, यस। तो फिर मैं दूंगी, नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप मुझे रिजल्ट बताओगे। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है, पहनूंगा भी। और आने वाले टाइम में जैसे आप आज दोगे, आपने कहा कि आप दे दोगे जी, तो दूसरे पॉडकास्ट होंगे उसमें भी पहन के हाँ बिल्कुल पहन के आना। और हाँ। मुझे, हम कभी मिलेंगे तो मुझे ज़रूर रिजल्ट बताना। मैम मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, मिलते रहेंगे, क्योंकि आपने जैसा बताया कि पैसा तो चलो आ रहा है नेगेटिव के आधार, लेकिन नेगेटिविटी चाहिए नहीं मैम किसी को भी ना।
नेगेटिविटी आती है, हर इंसान की आती है, बिकॉज हम एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो उसको रोकना बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, मैं बता दूंगी। मैम थोड़ा, एक तो सर्जरी वाला आपने बताया जैसे, उससे थोड़ा हो गया कि किस चीज़। नहीं नहीं, मैंने बोला ना, हमारे घर में समाधान बेटी है। हाँ हाँ। ठीक है, बेटी को अपने फॉरहेड पे किस करवाओ, हर इंसान को करवाना चाहिए, उसकी तकलीफ़ें वहीं दूर हो। बेटी तो बहुत सुपर पावरफुल डिवाइन एनर्जी होती है। अच्छा। लोग खामा ये सोचते हैं कि बेटी नहीं होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। बेटी कुछ इतनी लोग- ताकत लेके आती है, इतनी पावरफुल होती है कि वो अपने बाप के दुखों को चुटकी में ख़त्म कर देती है। बिल्कुल मैम, टाइम नहीं लगाती। टाइम नहीं लगाती। देवी होती है, लक्ष्मी माँ होती है आपके, जिस के घर में बेटी है। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं। हाँ आप यकीन मानो, हर इंसान पॉडकास्ट में मैं चाहती हूँ कि कमेंट करके बताए कि बेटी आने के बाद उनकी लाइफ में क्या बदलाव हुए। 100% आए होंगे बदलाव। किसी किसी को तो बेटा नहीं होता, तो फिर बेटी होती रहती है, तो वो सोचते हैं कि बेटा नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा। वो वंश उनकी आगे खुद की- बढ़ाना है लोगों देखो वंश, मैं देखो ये ना बहुत ही अगेन दूसरों की भावनाओं को टच करने वाली बात है, बट आप ये बताओ कि आपका वंश अगर आगे बढ़ रहा है तो आपको कितना वंश में किस किस पे आपका नाम आ जाएगा आपके आने वाली जनरेशन में कि हाँ हम उसके बेटे हैं, उसके पोते हैं, दैट्स इट। आपको अपने परपोते का नाम पता है, परदादा का नाम पता है? नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। तो हाँ यही चीज़ होती है। तो बेटी का तिरस्कार करना ये सोच के कि भाई बेटा वंश आगे बढ़ाएगा, बेटियां दो परिवार को संभालने वाली होती है, और बेटे किस्मत है तो अच्छे हैं, नहीं तो अपने अपने साइड हो जाते हैं। मेरे लिए सब बच्चे सेम हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं ज़्यादातर बेटियों में इसलिए क्योंकि मेरी खुद की बेटी है और मेरी तो लाइफ जैसे यू टर्न हुई है बेटियों के बाद। मुझे आपने बताया था कि सारे मतलब मैजिकल चेंज जो आया है तो वहीं मेरी से तो आया। जादूगरनी है दोनों। बिल्कुल मैम, जी मेरी भी है मैम जादूगर। बिल्कुल, मैंने तो आपके कार्ड हाँ, देख के अपने बता दिया, कार्ड- आपकी बेटी हाँ। बहुत लकी है, आपके लिए सारी इच्छाएं पूरी होंगी। एक और चलो, एक उपाय बताती हूँ। जिसकी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 साल से महीने, नीचे- साल, 6 महीने, हाँ 2 साल, हम्म बैठ के ना अच्छी बातें कि अपनी बेटी से, बेटी की बताऊंगी मैं रेमेडी, बेटी को बिठा के और घुटनों के बल बैठ के उसके सामने ना अपनी इच्छाएं जाहिर कर दो। अच्छा। कि मैं ये चाहता हूँ, और हर इच्छा में बेटी इन्वॉल्व होनी चाहिए, कि मेरे पास लग्जरी गाड़ी हो 2 करोड़ की, 1 करोड़ की, इतने लाख की, और मैं तेरे को अपने साथ बिठाऊं और हम दोनों जाएं, डेट पे जाएं। और महीने में एक बारी ना, अगर तुम्हारी बेटी 5-7 साल की है, 11 साल की है, 12 साल की है, बड़ी भी है, यू गो ऑन डेट। डेट का मतलब कपल ही नहीं होता है। हाँ। बिल्कुल तैयार होके, बेटी तैयार होके, उसको घुटने में बैठ के और अपना हाथ पकड़ के उसको लेके जाओ, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग जियो। हाँ बहुत बरकत होती है। बेटा माँ को ले जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं कि वाइफ के साथ ही जाना है। हाँ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो स्पेशल मोमेंट आप जितना अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपनी मदर को दोगे, है ना, उतनी ही आपकी बरकत की देवियां हैं ये तीनों। बहनें भी हैं। हाँ बहनें भी हैं ऑफ कोर्स। बहन के साथ जा सकते हो, बेटी के साथ जा सकते हो, माँ के साथ जा सकते हो, ये सारी आपकी बरकत है। देखो बहन तो फिर शादी के बाद कहीं और चली जाती है, हर टाइम पे नहीं होती है, लेकिन अगर आप माँ के साथ रहते हो तो आप माँ के साथ जाओ, स्पेशल ट्रीटमेंट दो, बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दो। वाइफ को तो देते ही हैं, है ना, बेटी को दो। ये नहीं कि बीवी के साथ चले गए, बच्चा घर पे है। बहुत लोग करते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, बच्चा को बच्चे के साथ जाओ, बीवी को छोड़ जाओ। अच्छा। सच बता रही हूँ, बेटी जितनी खुश होगी ना, उतने बाप के दुख मिटेंगे। अच्छा जी, बेटी को खुश रखो हमेशा। बेटी को 100%। मैम बीच में वास्तु की बातें चल रही थी, फिर भटक गए हम। ठीक है, वास्तु का कुछ ऐसा उपाय बताओ जो कोई भी कर सके। जरूरी नहीं कि घर बन रहा हो जब ही करना है। जैसे घर का तो आपने बताया, मजदूरों का। ओके, मैं आपको ना एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ जो कोई भी कर सकता है, जिससे कोने कोने का दोष खत्म हो जाएगा। अच्छा, कोने कोने का दोष खत्म हो जाएगा। सारे दोष खत्म हो जाएंगे। दक्षिणावृत्ति शंख आता है, ठीक है, हफ्ते में एक बार ही करना है आपने। और यहाँ पे मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लोग सफाई के नाम पे ना बहुत ही चिक चिक करने लग जाते हैं। एक चीज याद रखो, जब हम घर को साफ करते हैं ना, वो लक्ष्मी माता के आगमन के लिए ही करते हैं। और जरूरी नहीं कि सफाई का मतलब गंदगी निकालना है। सफाई का मतलब ये भी होता है कि आप गंदगी निकाल के अच्छाई को लेके आओ। आपने नॉर्मली पोछा लगा लिया, क्लीनिंग कर ली नॉर्मली, ठीक है, जैसे आप करते हो। उसके बाद दक्षिणावृत्ति शंख में आपने पानी भर के
विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके कि आपका ये जो जादुई पानी है, जो चमत्कारी जो जल है जो मेरे हाथ में है, वो मैं अपने घर में सफाई के मतलब उस पानी में डालना चाहती हूँ ताकि मेरे घर में हर तरफ से बरकत आए और सारा दोष खत्म हो जाए। ठीक है। वो जो जल है आपने पोछे के पानी में डाल देना है, मतलब साफ बाल्टी में, और उससे आप क्लीनिंग करो। उसको अपने लॉकर में भी पानी को छिड़क दो, दक्षिणावर्त के पानी को अपने लॉकर में छिड़कना है, अपने ऊपर नहाने वाले पानी में और क्लीनिंग वाटर में। या फिर इसके अगर कई लोगों को लगता है कि भाई ये तो अजीब सी रेमेडी हम नहीं कर सकते, आप उसको ना स्प्रे बॉटल में डाल दो। ठीक है। फ्लोर पे स्प्रे करते रहो और क्लीन करते रहो, ये कर सकते हैं इजीली। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने भगवान का जो एन्चेंटेड पानी है ज़मीन पे गिरा दिया, वो ज़मीन भी भगवान की है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रेमेडी करो आप। कबर्ड में, ये मैरिज के लिए बता रही हूँ मैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। 2 सुपारी कबर्ड में आप रखो, बेडरूम में सिल्वर बॉक्स में, आपकी शादीशुदा लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगी। अच्छा जी। ठीक है। इसके अलावा आपने नॉर्थ डायरेक्शन में हरे रंग के कपड़े में 11 इलायची रखनी है। अच्छा। पैसा ही पैसा आएगा आपको। अच्छा जी मैम, जैसे अभी पैसों का आपने उपाय बताया, पैसे का वशीकरण का भी बताया था। जी। जैसे मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि ये लड़का लड़की पे ही होता है, किसी का घर टूटते रहते हैं, डिवोर्स होते, तो उसके लिए कुछ वशीकरण के लिए कुछ उपाय भी। एक रेमेडी बताती हूँ जिससे, जैसे कि ज़्यादातर लोग ना एक्स्ट्रा मैरिटल आजकल बहुत कॉमन है, वो लोग कर सकते हैं। अपने फ्राइडे वाले दिन करना है, सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है, घी का दिया लगाना है, 7 रोजेज़ रखने हैं आपने, 7 रोज़ पेटल्स एक्चुअली, जो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है 7 लेनी है आपने। घी का दिया लगाना है और आपने ओम कामदेवाय नमः का जाप करना है। फ़ोटो साथ में रख लो पति की। ठीक है। आँखों में देख के, ठीक है, फ़ोटो पे एन्चैंट करते करते 108 बारी ओम कामदेवाय नमः। थोड़ा सा गुलाब का इत्र ले लो या केवड़े का इत्र ले लो, लौंग ले लो। लौंग से आपने जैसे कि एक बारी बोला कि ओम कामदेवाय नमः, फोटो के माथे पे ही आपने लौंग से इत्र में, मतलब इत्र में डुबो के और तिलक लगा दिया। फिर से ओम कामदेवाय नमः, तिलक लगा दिया। 108 बारी आपने वो तिलक लगाना है। जो लौंग घिस जाएगी ना, उसका थोड़ा सा तिलक आपने, जैसे ही आपका पति आए कि भगवान का आशीर्वाद है वो, उसके तिलक लगा दो। और अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहते तो इतना ही करो कि फोटो पे करो। ठीक है। चुटकियों में कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा, कंट्रोल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म हो जाएगा, शादी टूटने से बच जाएगी। ठीक है। तो मैम टाइम हो गया हमारे पॉडकास्ट को एंड करने का। अब अगली बार कब आ रहे हो मैम आप? जब आप बुलाओगे। आपका मैम काफ़ी दूर पड़ता है। नहीं, मैं हर महीने पॉडकास्ट के लिए आती रहती हूँ। आपने जैसे ही मेरे 7-8 इकट्ठे हो जाते हैं ना, मैं आती रहती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक यू। और दोबारा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और आप मुझे रिजल्ट ज़रूर बताना। ठीक है जी मैम, बिल्कुल। वो आप अभी दे देना मुझे। बिल्कुल। हाँ ठीक है।